यहाँ पर y इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यू बाई 3 फैक्टोरियल प्लस कहाँ तक गया है x का पावर n बाई n फैक्टोरियल। हमको क्या फाइंड आउट करना है dy बाई डी एक्स, यानी कि y को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो सबसे पहले हम फैक्टोरियल के बारे में समझ लेते हैं कुछ बात। पहला चीज़ हमको ये समझना है फैक्टोरियल से रिलेटेड कि n फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है। n फैक्टोरियल का मतलब होता है फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, यानी पहला n प्राकृत संख्या के गुना को क्या कहते हैं n फैक्टोरियल। यानी कि n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू, कहाँ तक जाना है 1 तक। कहने का मतलब है ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो टर्म इतना बड़ा टर्म है, इसको अगर आप समेटना चाहेंगे, इसको अगर कंडेंस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, यानी ये वाला जो पहला इन नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है, इसको अगर समेट के लिखना चाहेंगे, शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहेंगे, तो कैसे लिख सकते हैं इन फैक्टोरियल। कहने का मतलब है जैसे ऐसा रहता 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको अगर शॉर्ट में लिखना रहता तो क्या लिख देते 5 फैक्टोरियल, क्योंकि पहला 5 नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल। बात समझ में आ रहा ना। कहने का मतलब हम बार बार थोड़ी ना कहेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, हम डायरेक्ट शॉर्ट में क्या कहेंगे 5 फैक्टोरियल। ठीक है, यानी 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। फैक्टोरियल 10 का क्या मतलब होगा फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। ओके, सेकंड चीज हमको ये समझना है कि n फैक्टोरियल को हम लोग क्या लिखते हैं n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू, कहाँ तक जाता है 1 तक। ओके, अब यहाँ पर अ, ये वाले टर्म को देखिए, ये क्या है एक्चुअली में, ये है फर्स्ट n माइनस वन नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल के टर्म में, इसको लिख सकते हैं n माइनस वन फैक्टोरियल। अभी हम लोग सीखे हैं ना फर्स्ट फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन को फैक्टोरियल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 10 फैक्टोरियल। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन को फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 5 फैक्टोरियल। फर्स्ट n माइनस वन नेचुरल नंबर्स को फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे n माइनस वन फैक्टोरियल। ओके, इसका मतलब n फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल। ओके, अच्छा, n फैक्टोरियल को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए तो n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू, कहाँ तक जाएगा 1 तक। अब ये वाला टर्म को देखिएगा, ये वाले यहाँ से ये वाला टर्म को, यानी कि फर्स्ट n माइनस टू टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन, यानी फर्स्ट n माइनस टू नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। इसको अगर फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे n माइनस टू फैक्टोरियल, है कि नहीं है। इसका मतलब n फैक्टोरियल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू फैक्टोरियल। तो यहाँ पर देखिए तो कुछ आपको एनालाइज हो रहा होगा कि हम n फैक्टोरियल को n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल को n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू फैक्टोरियल लिख सकते हैं। हम n फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकते हैं n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री फैक्टोरियल, जहाँ पे रुकेंगे वहाँ पे फैक्टोरियल लगा देंगे। कहने का मतलब है कि हम किसी भी नेचुरल नंबर के फैक्टोरियल को उससे छोटे नेचुरल नंबर के फैक्टोरियल के फॉर्म में लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है जैसे हम 5 फैक्टोरियल को अगर लिखना चाहते हैं तो 5 फैक्टोरियल को हम लोग बहुत तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 5 फैक्टोरियल को चाहें तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं 5 इंटू फोर फैक्टोरियल, या चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं 5 इंटू फोर इंटू थ्री फैक्टोरियल, या इस तरह से भी 5 इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू फैक्टोरियल, या इस तरह से भी लिख सकते हैं 5 इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन फैक्टोरियल। कहने का मतलब है कि हम 5 फैक्टोरियल को चाहें तो 4 फैक्टोरियल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 5 फैक्टोरियल को चाहें तो 3 फैक्टोरियल के हिसाब से भी लिख सकते हैं, 5 फैक्टोरियल को चाहें तो 2 फैक्टोरियल के भी अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, 5 फैक्टोरियल को चाहें तो 1 फैक्टोरियल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब है कि किसी भी नेचुरल नंबर के फैक्टोरियल को हम उससे छोटे नेचुरल नंबर के फैक्टोरियल के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन पर कि हमको
किस नेचुरल नंबर के फैक्टोरियल के फॉर्म में उसको लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या, y ये दिया हुआ है, तो y हम लिख लेते हैं, y दिया हुआ है y इज इक्वल टू 1 + x बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यू बाई 3 फैक्टोरियल, कहाँ तक गया है, x का पावर n बाई n फैक्टोरियल। अब चूंकि हमको dy बाई डी निकालना है, तो दोनों साइड हमको डिफ्रेंशिएट करना होगा x के रिस्पेक्ट में। तो डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए तो क्या होगा, ये इधर हो जाएगा dy बाई डी और इधर होगा d बाई डी, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। 1 + x बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यू बाई 3 फैक्टोरियल, कहाँ तक गया है, x का पावर n बाई n फैक्टोरियल। रूल क्या कहता है डिफ्रेंशिएशन का, बहुत सारा टर्म्स है सम के फॉर्म में, तो सबको क्या करेंगे, अलग अलग से डिफ्रेंशिएट करके ऐड कर देंगे। इसका मतलब है कि हम क्या लिखेंगे बताइए, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, एक बार हम dy बाई डी एक्स को किससे, एक बार dy बाई डी एक्स इसको देंगे, एक बार इधर, एक बार इधर, मतलब एक बार 1 को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, उसके बाद x को, सबको अलग अलग से डिफरेंशिएट करके ऐड कर देंगे। यही ना रूल कहता है डिफरेंशिएशन का। ठीक है, तो इसका मतलब डी बाई डी एक्स क्या होगा बताइए, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स 1 प्लस डी बाई डी एक्स, कौन सा फंक्शन है, x, तो यहाँ पर आ जाएगा x, उसके बाद हो जाएगा डी बाई डी एक्स, क्या होगा, x² बाई 2 फैक्टोरियल, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 फैक्टोरियल इंटू x² प्लस डी बाई डी एक्स क्या है, एक्स क्यू बाई 3 फैक्टोरियल, इसको हम लिख सकते हैं 1/3 फैक्टोरियल और इंटू क्या है, एक्स क्यू। इसी तरह से डी बाई डी एक्स क्या लिखेंगे, एक्स का पावर n बाई n फैक्टोरियल, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/n फैक्टोरियल और इंटू एक्स का पावर n। ओके, अब डिफ्रेंशिएट कीजिए, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 0 होता है, हम लोग जानते हैं ऑलरेडी, प्लस एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 होता है। 1/2 फैक्टोरियल कांस्टेंट है ना, तो रूल कहता है इस कांस्टेंट को बाहर करके डिफ्रेंशिएट कीजिए। यहाँ भी 1/3 फैक्टोरियल क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट को बाहर करिए। यहाँ भी 1/n फैक्टोरियल क्या है, कांस्टेंट, बाहर कीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 फैक्टोरियल को बाहर कर दिया, तो देखिए तो क्या होगा, 1/2 फैक्टोरियल और उसके बाद x² को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 2x। 1/3 फैक्टोरियल को बाहर कर लीजिए और उसके बाद एक्स क्यू को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 3x² प्लस 1/n फैक्टोरियल को बाहर कर लीजिए, x का पावर n को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, nx n-1, ये आ गया dy बाई डी एक्स। इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2x, 1/2 फैक्टोरियल इंटू 2x, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2x बाई 2 फैक्टोरियल अब प्लस यहाँ पर देखिए 3x² बाई 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना, तो ये आ गया 3x² बाई 3 फैक्टोरियल। उसी तरह से यहाँ पर आ जाएगा n बाई n फैक्टोरियल x का पावर n-1। अब एक चीज़ जो अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं, देखिए तो ज़रा, अभी जस्ट हम लोग ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, n फैक्टोरियल को हम चाहें तो लिख सकते हैं ना, n इंटू n-1 फैक्टोरियल, अब तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहाँ से अगर हम लोग n बाई n फैक्टोरियल के लिए लिखना चाहें फॉर्मूला, तो क्या होगा n बाई n फैक्टोरियल का फॉर्मूला बताइए तो ज़रा सा, n बाई n फैक्टोरियल, इसको इधर ले जाएंगे तो 1/n-1 फैक्टोरियल। देखिए ना, जब कोना कोनी गुना कीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो n इंटू n-1 फैक्टोरियल किसके बराबर आ जाएगा, n फैक्टोरियल, वही चीज़ आ जाएगा। कहने का मतलब जैसे यहाँ पर n फैक्टोरियल है तो यहाँ पर क्या आएगा, उससे एक कम यानी n-1 फैक्टोरियल, जैसे 5/5 फैक्टोरियल है तो इसको क्या लिखेंगे, 5 से एक कम यानी 4 फैक्टोरियल। 3/3 फैक्टोरियल रहता तो इसको क्या लिखते, 1/3 से एक कम यानी 2 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर देखिए वही सेम हम शॉर्टकट का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, 2/2 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 1/1 फैक्टोरियल, 1/1 फैक्टोरियल। 3/3 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/2 फैक्टोरियल। उसी तरह से n/n फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/n-1 फैक्टोरियल।
आई गेस आपको आइडिया हो गया होगा। तो बताइए तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 1/1 1 फैक्टोरियल का मान क्या होता है 1 होता है, तो ये तो 1 ही हो गया, ये एक्चुअली में क्या हो गया 1 हो गया ना, ये 1 हो गया। तो 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स हो गया, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। इसी तरह से क्या हो जाएगा एक्स का पावर n माइनस वन बाई एन माइनस वन फैक्टोरियल, 1 बाई एन माइनस वन फैक्टोरियल को गुना कीजिएगा एक्स का पावर n माइनस वन से, तो क्या होगा एक्स का पावर n माइनस वन बाई एन माइनस वन फैक्टोरियल होगा ना। अच्छा, अब जरा ऑप्शन देख लेते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। तो ये y के फॉर्म में दिया हुआ है। अब y क्या है, ये वाला टर्म, तो ये वाला टर्म जब तक नहीं रहेगा उसका जगह पे हम y नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए हमारा कहाँ तक टर्म आया है, ये वाला टर्म आया लास्ट ना। ज़रा देखिएगा यहाँ पर वाई टर्म को अगर यहाँ पर देखा जाए तो देखिए तो क्या होगा, यहाँ पर अगर आ, हमारे पास कहाँ तक टर्म है, इससे पहले वाला टर्म अगर लिखा जाए तो क्या होगा, ये होगा जैसे यहाँ देखिए ना 3 के बाद 2, सॉरी 3 से पहले 2, यहाँ 3 फैक्टोरियल, यहाँ पर क्या है 2 फैक्टोरियल एक कम, तो यहाँ पर एक्स का पावर n है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए n माइनस वन एक कम, फैक्टोरियल में भी यहाँ n फैक्टोरियल तो यहाँ क्या होना चाहिए n माइनस वन फैक्टोरियल। कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक तो मेरा डी वाई बाई डी एक्स में आ रहा, लेकिन ये वाला टर्म नहीं आ रहा। अगर ये वाला टर्म हम ज़बरदस्ती अगर ले आएंगे तो सब मिल करके क्या बन जाएगा वाई बन जाएगा, बात समझ में आ रहा ना। तो कहने का मतलब है कि हमको चूंकि आंसर को वाई के टर्म में लाना है, तो हर हाल में ये पूरा टर्म हमारे पास होना चाहिए, तभी तो ये मिल करके क्या बनेगा वाई। तो ये टर्म जो मिसिंग है उसको हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पर दोनों साइड अगर वो वाला टर्म को जो मिसिंग टर्म है दोनों साइड अगर ऐड कर दिया जाए, ठीक है, तब मेरा काम हो जाएगा। इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स का पावर n बाई एन फैक्टोरियल अगर ऐड किया जाए दोनों साइड तो क्या होगा, देखिए तो 1 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स का पावर n माइनस वन बाई एन माइनस वन फैक्टोरियल प्लस एक्स का पावर n बाई क्या होगा n फैक्टोरियल होगा ना। अब ये देखिए ये वाला टर्म एक्चुअली में क्या है, ये वाला टर्म है y, यही ना क्वेश्चन में दिया हुआ था y है ना ये वाला। तो देखिए तो इसको आप समेट करके क्या लिख सकते हैं y लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ से देखिएगा तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स ये वाला तो y हो गया, और ये है x का पावर n बाई एन फैक्टोरियल, इसको इधर ले आइएगा तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा, ये आ जाएगा y माइनस एक्स का पावर n बाई एन फैक्टोरियल। ये मेरा डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, तो यहाँ पर ऑप्शन है y माइनस एक्स का पावर n बाई एन फैक्टोरियल, ऑप्शन सी में है, इसीलिए ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, थैंक यू।